Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video link online class grade 5 subject computer date 26 December 2020. Students, take out your computer workbook and open page number 2. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो हम रिवीजन कर रहे थे अपने चैप्टर की, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 2 पे आपका जो टॉपिक मौजूद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आपका है कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। द कंट्रोल यूनिट CU controls all the activities of a computer with the help of operational and control instructions. It controls data between input-output devices and the computer. The control unit performs the following functions. Number 1, it takes data and instructions from input devices and send them to the ALU. ALU मतलब Arithmetic Logic Unit, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Number 2, it also sends process data to the memory unit for storage. Number 3, it also transfers processed data or information from the memory unit to the output unit. कंट्रोल यूनिट का काम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी काम हैं, उनको कंट्रोल करता है। किसकी मदद से? ऑपरेशनल एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और वो सिस्टम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शंस से जो है वो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करता है उस डेटा को जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान होता है और जो कंप्यूटर के दरमियान, यानी कि कोई भी डेटा हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर से उसका हमें जो आउटपुट मिलता है, ठीक है, उनके वो जो तमाम डेटा है उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा, कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या हैं? पहले, इट टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह, ये डिवाइसेस हैं, इनको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। उस डेटा को जो है वो उस डेटा को इनपुट डिवाइसेस से लेता है और फिर सेंड करता है किसकी तरफ? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि कोई किसी किस्म की कैलकुलेशंस हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स, सही या गलत, ठीक है। तो उस तमाम डेटा को भी कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है। नंबर 2, इट ऑल्सो सेंड्स प्रोसेस डेटा टू द मेमोरी यूनिट फॉर स्टोरेज। और जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है, ठीक है, जो भी फंक्शन चल रहा होता है, उस डेटा को मेमोरी यूनिट की तरफ भेजता है ताकि वहाँ पर वो स्टोर हो जाए स्टोरेज के लिए। नंबर 3, इट ऑल्सो ट्रांसफर्स प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू द आउटपुट यूनिट। जो भी डेटा आप जो है वो या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो मेमोरी यूनिट से आउटपुट यूनिट तक भेजता है, यानी कि कंप्यूटर की किसी भी मेमोरी यूनिट में कहीं भी कंप्यूटर में कोई भी डेटा आपका सेव है, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पर नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर जैसे कि आउटपुट डिवाइस है, तो वो आपको मॉनिटर के ज़रिए आउटपुट देता है, या किसी और डिवाइस जैसे कि प्रिंटर वगैरह, ठीक है, उनसे आपको आउटपुट मिलता है। उसके बाद ये इमेज है वर्कबुक पेज नंबर 2 पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला क्या है? कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट जो है वो इनपुट जाता है और कंट्रोल यूनिट उसका आउटपुट भी देता है। इनपुट और आउटपुट दोनों रखता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से जो है वो कनेक्शन इनपुट से जो है वो इनपुट देता है, इनपुट जाता है मेमोरी यूनिट में सेव होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से फिर जो है वो आउटपुट मिलता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो स्टोर रहती हैं। उसके बाद बैकिंग स्टोर, ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं। उसके बाद वर्कबुक पेज नंबर 3 पर आप देखें तो आपको सबसे पहले मेमोरी यूनिट मिलेगा, ठीक है। मेमोरी यूनिट टॉपिक है, पढ़ते हैं। द मेमोरी यूनिट्स होल्ड द मेन मेमोरी। तमाम जितनी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें सेव होती हैं वो मेमोरी यूनिट के अंदर होती हैं। इट स्टोर्स डेटा, तमाम का तमाम डेटा इसके अंदर स्टोर होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस डेटा को जो है वो मज़ीद फंक्शन करने के लिए, मज़ीद चलाने के लिए जो है वो तमाम डेटा इसके अंदर और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। Computer memory is used to
स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज भी कहा जाता है क्योंकि तमाम डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इट इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, तमाम कंप्यूटर्स का अहम बुनियादी ये पार्ट है, कंपोनेंट है। अ कंप्यूटर रिक्वायर्स डिवाइसेस विच कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर को उन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम मालूमात को अपने अंदर स्टोर रखें। जैसे कि जो भी चीज़ आपको सेव करनी होती है लॉन्ग टाइम के लिए, कोई भी चीज़ आपको कंप्यूटर के अंदर सेव करनी होती है तो वो डिवाइसेस होती हैं जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखती हैं। सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन नीड टू बी स्टोर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड सम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ मालूमात कम टाइम के लिए उनको स्टोर करना होता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको लंबे अरसे के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना होता है, ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आइए पढ़ते हैं, पेज नंबर 3 पर ही है आपके पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज अ मीडियम दैट टेक्स डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अ कंप्यूटर इज रनिंग. It has low capacity and faster performance. It works together with the processor. Primary memory is also known as the main storage. Primary memory is classified into random access memory (RAM) and read-only memory (ROM). प्राइमरी मेमोरी वो कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ पर कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसका जो काम होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये एक प्रोसेसर सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। प्राइमरी मेमोरीज को जो है वो मेन स्टोरेज भी कहा जाता है। उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्लासिफिकेशन इसकी दो पार्ट्स होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इज अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम एंड एनी ऑर्डर। इसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम किसी वक्त भी किसी भी तरीके से जो है वो उस तक पहुंच सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं उस डेटा को। नंबर 2, इट अलाउज द कंप्यूटर टू रीड क्विकली टू रन एप्लीकेशंस। नंबर 3, इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। Number 4, it is a volatile memory. All stored data is lost when the device is switched off. Number 5, RAM can store a large amount of data. Example 8 GB, 16 GB and more. RAM क्या है? RAM के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको किसी भी वक्त किसी भी तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। ये जितने भी जो है वो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं उनको जल्दी से जो है वो चलाता है, उनको रन करवाता है, उनको जल्दी से यूज़र्स जो है वो आसानी से रीड भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? रीडिंग एंड राइटिंग। उसके अलावा ये ऐसी मेमोरी है कि इसका जो डेटा है वो जब आप अपनी डिवाइस बंद करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो इसके अंदर जितना भी स्टोर्ड डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि वो उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो उसके अंदर स्टोर नहीं रहता। रैम की जो स्टोरेज है 8 GB, 16 GB या इससे भी ज़्यादा होती है। उसके बाद पेज नंबर 4 पे है आपका रोम। रोम रीड ऑनली मेमोरी। इसके जो है वो पढ़ते हैं इसके बारे में, रोम के बारे में। नंबर 1, रोम इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज दैट कैन बी चेंज्ड इजीली। इट स्टोर्स firmware ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर। नंबर 2, इट स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर। नंबर 3, इट अलाउज रीडिंग ओनली। 4, इट इज नॉट non-volatile memory. It retains data even when the device is switched off. Number 5, ROM stores only a few megabytes up to 4 MB. ठीक है, रोम इस तरह की स्टोरेज है जिसको आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक एक मखसूस हार्डवेयर होती है, इसके अंदर आप तमाम डेटा को स्टोर करते हैं। इट स्टोर्स तमाम प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर स्टोर होते हैं ताकि कंप्यूटर को बूट कर सके, ओपन कर सके आसानी से। इसके अंदर ये ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की जा सकती है, ऐसी स्टोरेज है। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब कि इसके अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो वो उसके अंदर सेव रहता है चाहे आपकी डिवाइस बंद हो। उसके अलावा रोम की जो स्टोरेज होती है कुछ मेगाबाइट्स, MBs को कहा गया है मेगाबाइट्स, ठीक है। तो 4 MB या कुछ मेगाबाइट्स तक जो है वो रोम की स्टोरेज होती है, इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकती रोम के अंदर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको आपका असाइनमेंट मिल चुका होगा, वो आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है एंड काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 2 जनवरी 2021। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।